जी हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीजी स्टडी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीडी एग्जामिनेशन का फॉर्म आ चुका है और इसका लास्ट डेट है 30 फर्स्ट या 30 दिसंबर, आई थिंक सो, को लास्ट डेट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। सब अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि यह एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होता है। पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शनल होता है। इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक सब्जेक्ट लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही प्रीफर करते हैं। और फिर मैथ्स, फिर हो गया आपका जीके जीएस, और चौथा हो गया आपका रीजनिंग। फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक, सेकंड मैथ, थर्ड जीके जीएस, फोर्थ रीजनिंग। हिंदी जीके का क्वेश्चन 20 मार्क का, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसमें भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क, इसमें भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ओके, इसमें भी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो सब सेम है। टोटल कितना हो गया? 160 मार्क्स का टोटल होता है। ओके, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये 160 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होता है एसएससी जीडी का। ठीक है, तो आज हम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस का टॉपिक जीडी एग्जामिनेशन के लिए लाए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीके और जीएस का क्या होता है? जीके मतलब हो गया जनरल नॉलेज। जीके के अंदर आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और जीएस का आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें 3 सब्जेक्ट, इसमें 4 सब्जेक्ट। और जीके जीएस में भी आपका आता है स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके आता है इसी में। ठीक है, और इसी में आपको करंट अफेयर अलग से पढ़ना होता है। ये जीके जीएस के पोर्शन में ही करंट अफेयर आता है। तो सबसे पहले हम जीके का, जनरल नॉलेज का, हिस्ट्री का जो है सो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं। मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए इस वीडियो में लाए हैं। अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो हिंदी मीडियम में भी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ हिंदी में लिख के लाऊंगा। जैसे वैदिक पीरियड को वैदिक काल कहते हैं, ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, सब कुछ हिंदी में भी लाऊंगा। अभी हम इंग्लिश में आप लोग देखिए हिस्ट्री का। चलिए, हिस्ट्री का है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है वैदिक पीरियड, तीसरा है महाजनपद, चौथा फेमस टेम्पल्स, पांचवा दिल्ली सल्तनत, छठा मुगल पीरियड, सातवां ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश रूल। ठीक है, आठवां है कर्नाटक वार एंड मैसूर वार, फिर मराठा, बंगाल गवर्नर जनरल एंड वाइसरायज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बंगाल गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल, और वाइसराय हो गया। फिर 1857 का रिवोल्ट और कांग्रेस सेशन। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वैदिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड, फिर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बंगाल गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल एंड वाइसरायज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या तो नोट डाउन करते जाइए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइए। चलिए अब हम ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी है हमारा। तो ज्योग्राफी में पहला हो गया हिल रीजन ऑफ द नॉर्थ, दूसरा हो गया पेनिसुलर इंडिया, तीसरा हो गया प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, चौथा हो गया मेजर रिवर ऑफ इंडिया,
पांचवा हो गया लेक्स ऑफ इंडिया, छठा वाटरफॉल फॉल्स ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, मेजर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गया, रिवर हो गया, फिर लेक हो गया, फिर हिली रीजन हो गया, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बता ही दिए, फिर ट्राइब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें लिखे हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि प्रीएम्बल है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम, सीएम, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, लोकसभा, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, फिर विधानसभा है, विधान परिषद है, सुप्रीम कोर्ट है, ये एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब हाई कोर्ट। और 12th नंबर है आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट, शेड्यूल, सोर्सेस उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी एक टॉपिक है आपका, ये भी आपको देख लेना है। ठीक, इसमें भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में से आपका क्वेश्चन आएगा, प्रीएम्बल में से आएगा, फंडामेंटल राइट्स में से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, डीपीएसपी में से आपका बहुत क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में से आएगा, प्रेसिडेंट में से आएगा। ये टॉपिक 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट से आएगा आपका, फिर आर्टिकल्स में से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कुछ इस प्रकार है। पहला हो गया आपका बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, ये है 5 ईयर प्लान, FYP मतलब 5 ईयर प्लान। ठीक, मनी एंड बैंकिंग, शेयर मार्केट, बैंक, CRR, SLR, नाबार्ड, SIDBI, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेशनल इनकम, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको कहते हैं, अभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बजट आपका, यह बजट आप करंट में से अफेयर में से भी देख लीजिएगा, ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलिए स्टैटिक जीके का देखते हैं। स्टैटिक जीके में आपका हो जाता है अवार्ड, फेस्टिवल्स, फोक डांस, क्लासिकल डांस, स्पोर्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्पल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, मेजर ट्राइब्स, इम्पोर्टेंट डेज, स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, डैम्स, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, पेंटिंग एंड मार्शल आर्ट्स, रामसर साइट्स, इंडियन ड्रेसेस। इसमें से भी आपका बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका फेस्टिवल हो गया, डबल टिक हम लगा दे रहे हैं उसमें, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका फोक डांस एंड क्लासिकल डांस हो गया, जैसा कि आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से हो गया, जैसे आपका टेम्पल्स से भी है, बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से भी आता है। फिर नेशनल पार्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट्स देख लीजिएगा 2023 का, इंडियन ड्रेस भी बहुत कम क्वेश्चन कभी कभार आता है इससे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जीके का हम लोग का कंप्लीट हो गया। जीके में क्या क्या था, हम लोग हिस्ट्री देख लिए, ज्योग्राफी देख लिए, पॉलिटिकल साइंस देख लिए, इकोनॉमिक्स देख लिए और स्टैटिक जीके देख लिए। इतना हम सब देख लिए, यानी हमारा जनरल नॉलेज के अंदर जो जो टॉपिक है ये हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब हम लोग जनरल साइंस की तरफ बढ़ते हैं। जनरल साइंस में जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम,
एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेल्स, विटामिन्स, ह्यूमन डिजीज, हीट एंड टेम्परेचर, यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, फिर आपका हो गया मोशन, फिर हो गया ग्रेविटेशन, फिर हो गया वर्क, एनर्जी एंड पावर, फिर हो गया ऑप्टिक्स, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑप्टिक्स में भी लाइट आ जाता है, ठीक है। ये हो गया साइंस का। जनरल साइंस में आप यानी आप जनरल साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो आप लूसेंट देख सकते हैं। लूसेंट में जनरल साइंस बहुत अच्छा से दिया है, और उससे भी आपको अच्छा होगा जो आप 9th-10th का एनसीईआरटी प्रीफर करें। 9th-10th का एनसीईआरटी प्रीफर करें, जनरल साइंस के लिए दी बेस्ट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है। बायोलॉजी जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिजिक्स केमिस्ट्री से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। बायोलॉजी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमारे लिए करंट अफेयर हो जाता है। करंट अफेयर जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट 6 मंथ का कम से कम करंट अफेयर देख के जाना है। तो यही था हमारा जीके जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग के देख लिए हैं। इसमें मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में लिख के लाया था। अगर जो बच्चों को हिंदी में चाहिए वो कमेंट करे, मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाकर हिंदी में भी इसका लिख दूंगा। कुछ नहीं है, सेम रहेगा सब कुछ, आप समझ सकते हैं। और अगर बुक का ज़रूरत है तो मैं आप लोग को वो भी कमेंट में कीजिएगा, मैं बुक भी आप लोग के लिए सजेस्ट कर दूंगा। मेरा मानना है कि आप लोगों का फायदा हो। मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप जो है सो हम बताते हैं वही सब पढ़िए। जो आप लोग को आसान लगे, जहाँ से जो समझ में आए वो पढ़िए। देखिए ये सारा टॉपिक कंप्लीट जो है सो आप किसी भी कोचिंग एक पकड़ लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो जहाँ जाते हैं, या ऑनलाइन ही यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो वहाँ भी देख सकते हैं। तो सारा जो है सो आपका यूट्यूब से कवर हो जाएगा, सारा टॉपिक कवर कर लीजिए। और कुछ नहीं, सब टीचर वही करते हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर का जो है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के लास्ट 5 ईयर का जरूर सॉल्व कीजिए, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा उससे। आप लोग के लिए बड़ा सा स्माइली। थैंक यू।